जप्पू जी सतनाम सतनाम। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। थोड़ी सी क्षमा हो गई, क्षमा कर दो महाराज। आज सदगुरु कृपा से शब्द है 24 और पेज नंबर 46 में। आइए आज गुरुदेव की वाणी को पढ़ते हैं। सबसे पहले वंदना करते हैं गुरुदेव की। हरि सोएरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि हरि। आइए शब्द पढ़ते हैं। शब्द नंबर 24 पेज नंबर 46 में। हरि 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 ना जपई रसना, और सब त्याग वचन रसना। हरि 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 ना जपई रसना, और सब त्याग वचन रसना। सुख सागर सुर तर चिंतामणि, काम धेनु बस जाके। सुख सागर सुरतर चिंतामणि, काम धेनु बस जाके। चार पदारथ 68 सीधी, नवनिधि कर तलता के। हरि 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 ना जपै रसना, और सब त्याग वचन रसना। नाना कियान पुराण वेद विधि, 34 आखर माही। नाना कियान पुराण वेद विधि, 34 आखर माही। व्यास विचारी कयो परमारथ, व्यास विचार कयो परमारथ। राम नाम सरनाई, हरि 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 न जपई रसना, और सब त्याग वचन रसना। सहज समाधि उपाधि रहत पूर्ण, सहज समाधि उपाधि रहत पूर्ण। बड़े भग लिव लागी, कह रविदास प्रगास हृदय। कह रविदास प्रगास हृदय, धरि जन्म मरण भय भागी। हरि 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 ना जपई रसना, और सब त्याग वचन रसना। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। आइए आज रविदास महाराज हमें हरि का नाम जपते हैं, मगर कौन सा नाम जपते, कैसा नाम जपते हैं, आज हमें इस बारे में लखाते हैं। वे कहते हैं कि कौन से नाम के जपने से हमारा उद्धार होगा, और हरि हरि यह नाम क्या है आज जानेंगे। सतगुरु रविदास महाराज हमें आज उपदेश देते हैं कि हरि 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 न जपई रसना, और सब त्याग वचन रसना। रविदास महाराज कहते हैं गुरु प्रेमियों कि हरि 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 जपई रसना। हरि हरि का नाम ये रसना
तू हरि हरि का नाम जप, हरि का नाम जप, और बाकी सब वचन जो भी तेरे मुख में आता है उसको त्याग। कारण कि हरि का नाम जपने से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। और हरि के नाम से ही महाराज उद्धार होता है। मगर ये नाम कैसा? रविदास महाराज कहते हैं कि ये नाम को जपने से क्या होगा और हम कैसे रहेंगे और कैसे सहारा मिलेगा। अवर न वचन त्याग रसना। रविदास महाराज कहते हैं कि और सब वचन को त्याग दो और जपना है तो एकमात्र हरि 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 नाम जपिए, हरि नाम जपिए। नहीं तो हमारे मुख में हरि नाम तो आता नहीं और भलतेज को चाहते महाराज, भलताज को चाहते। रसना का स्वाद, रसना स्वाद आती है, खाद्य पदार्थ के स्वाद लेती है, उसमें आनंद रहती है, मगर हरि का नाम नहीं जपती, हरि का नाम नहीं जपती। मगर जपता कौन है और उसके नाम जपने से क्या होगा? तो रविदास महाराज कहते कि सुख सागर सुरतर चिंतामणि। हरि का नाम जपने से सुखों का सागर जो परमात्मा है वह आपके अधीन हो जाता है, वह आपके अधीन हो जाता है महाराज। सुख सागर सुरतर, सुरतर मतलब कल्प वृक्ष। हरि का नाम जपने से कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि कल्प वृक्ष तटी वटी जो को निबसिला काय वर्णु त्याला सांगजो जी। मतलब जो कल्प वृक्ष के पीछे बैठता है महाराज उसके पास हमेशा भरपूर भरा भंडार होता है। कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ जाइए आपका 1000 गुना होता है। वैसे हरि के नाम को कल्प वृक्ष बना लीजिए, क्योंकि उस सुख सागर में जो सुख सागर परमात्मा है उसका नाम कल्प वृक्ष के जैसा है। इसलिए हरि का नाम भजिए कि आपको 1000 गुना उसका सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, क्योंकि परमात्मा सुखों का सागर है। रविदास महाराज कहते हैं कि परमात्मा सुखों का सागर है। एक जैसे आप हरि जपते हो, समझ लो आप कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हो, और जो आनंद मिलता है महाराज, जो आपको उसका 10 गुना लाभ मिलता है। कल्प वृक्ष के जो पेड़ के नीचे अगर लेके जाओ तो आप हमेशा 1000 गुना लेके होगा वो। यानी इस तरह से हरि का नाम जपने से मान लो हरि का नाम कल्प वृक्ष के समान है, आप उसको भजिए। और हरि का नाम ऐसे बोले कि रसना तू भज, ये 1000 गुना सुखों के सागर सुख देने वाला है। आगे बोले कि चिंतामणि, सब चिंताओं का हरण करने वाला चिंतामणि। अगर तुम हरि 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 जपना रसना अगर जपेगी तो सब चिंताओं के उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि फिर तुम चिंतत चिंता नाही, चिंतामणि होई कि नहीं। परमात्मा का चिंतन करने से सुख के सागर रूपी जैसे परमात्मा का चिंतन करने से महाराज हमारी सभी चिंता दूर हो जाती है। सभी चिंता वो चिंता हरते हैं और हमें सुखों का सागर प्राप्त करते हैं। सुख का सागर परमात्मा स्वरूप सुख का सागर प्राप्त करते हैं। इसीलिए हरि हरि रविदास महाराज बोलते कि ये मेरी रचना, तो इसीलिए हरि हरि जप, इसलिए हरि हरि जप। और इसलिए हरि हरि जप कामधेनु बस जाके। कामधेनु यानी स्वर्ग में एक गाय थी कामधेनु, और उसको जो विश्वामित्र के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, और विश्वामित्र ने उसको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया महाराज। राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, एक ऋषि के पास में थी, उस ऋषि को मानहानि करने के लिए उस कामधेनु गाय के पीछे पड़ा, राजपाट लड़कों को दे दिया और निकल पड़ा था उसको हासिल करने। उसको मेरा अपमान की उसने। ये ऐसी कामधेनु मतलब कामनाओं की इच्छा पूर्ति, सर्व कामनाओं की इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के समान यह हरि का नाम है, इसको आप जपिए। रविदास महाराज कहते कि मेरी रचना सभी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति अगर प्राप्त करना है तो राम हरि हरि जपिए महाराज, हरि हरि जपिए। और सब वचन त्याग रचना, और पूरे वचन को छोड़ दीजिए, हरि हरि का नाम जपिए, जिससे सुखों का सागर परमात्मा वो आपके सुखों का भंडार भरे, आनंद में मग्न हो जाओगे। 4 पदार्थ 68 दशा सिद्धि। 4 पदार्थ महाराज मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ है।
ये आपके अधीन हो जाएंगे। ये भी आपको हरि हरि का नाम जपने से ये आपके बस में हो जाएंगे महाराज। 4 पदार्थ 68 दशा सिद्धि 9 निधि कर तल ताके। यानी रविदास महाराज कहते हैं कि हरि हरि जपना, अगर रसना से जपोगे आप नाम को, तो 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष 18 सिद्धि 9 निधि आपके हाथों के तल के ऊपर में विराजमान होंगे महाराज। ऐसा ये नाम हरि हरि है, ऐसा नाम है। और नाम, इस हरि के नाम जपने से सुख सागर का मतलब तो परमात्मा का नाम है ये सुख सागर। और परमात्मा कैसे है? तो सुरतर यानी कल्प वृक्ष के जैसे, चिंतामणि चिंता हरने वाले, कामधेनु गाय के समान उनका नाम है। जितना जपोगे उतना आनंद रहोगे, जितना जपोगे उतना आनंद रहोगे। और ऐसे वचन से जपने के लिए और सब त्याग वचन से रसना, और पूरे जितने भी हमारे गुण अवगुण दोष, ये इसको त्यागना पड़ेगा महाराज। अब इस नाम को कैसे जपे? देखिए, नाम तो है कल्पतरु के जैसे महाराज, सदा आनंदित रहता है, सदा दिन पे दिन दिन बढ़त सवाया, सदा बढ़ता है। चिंतामणि, राम नाम हरि हरि जपने से सब चिंताओं का विनाश होता है, क्योंकि वो परमात्मा ही चिंतामणि, वो सब चिंता हर लेते। कामधेनु, सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। मगर नाम कौन सा जपे, कौन सा नाम जपे? आइए यहाँ पे रविदास महाराज वर्णन करते कि नाना खियान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माई। नाना खियान पुराण वेद विधि यानी नाना प्रकार के विख्यात है, पुराण है, वेद है, इनकी विधिया है। और ये सब 34 अक्षर में आते महाराज, 34 अक्षर में आते। 34 वर्ण की वर्णमालाओं में ये वेद और पुराण और नाना प्रकार के जितने भी ग्रंथ बने हैं, ये 34 अक्षर की वर्णमालाओं में आते महाराज। मगर हरि नाम इन 34 अक्षर के मालाओं से परे है। अब कैसे परे है, इसको तो जानना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर में 6 चक्र हैं, 6 चक्र में 52 अक्षर होते महाराज। और रविदास महाराज ने यहाँ 34 अक्षर डाल दिए। कहीं ना कहीं अब हम भ्रम में हो गए। रविदास महाराज कभी भ्रम में नहीं होते, याद रखोगे। रविदास महाराज सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इस 34 अक्षर पे कई लोगों ने इसको PhD किए। कोर्ट में भी केस गया कि 52 अक्षर और 34 कैसे बोले। रविदास महाराज ने इसके ऊपर इसका शोधन किया गया, और शोधन करने से इसका प्रस्ताव पास हुआ कि 34 अक्षर बिल्कुल रविदास महाराज सही बोले, बिल्कुल सत्य बोले। क्योंकि इसी बात में मैं भी उलझा हुआ था महाराज अभी कि 34 अक्षर कैसे क्या थे। इसका थोड़ा बहुत मंथन आया, इसलिए अब थोड़ा लेट जुड़ गए। मंथन आया, और मंथन में कहना चाहिए कि 6 चक्र है हमारे अंदर में, 6 चक्र में 52 अक्षर होते हैं। मगर रविदास महाराज ने जिस अक्षर से, जैसे अक्षर पहले आते उनको जानते, फिर अपने को ये समझ में आएगा थोड़ा। मूल चक्र में 4 शब्द है, मूल चक्र में 4 शब्द है। वो शब्द है व स यानी वह हम वजन का वह बोलते हैं, वशीकरण जैसे। श यानी शंकर का, स यानी षटकोण का, और स यानी सर्वता का स। ऐसा इस तरह से 4 अक्षर है मूल चक्र में। और स्वादिष्टान चक्र में 6 अक्षर है, 6 और 4 10। जैसे यहाँ पे वर्णन आया कि ब भ म य र और ल, ये 6 अक्षर स्वादिष्टान चक्र में है। 10 अक्षर है मणिपुर चक्र में, यानी नाभि कमल में। नाभि कमल में 10 अक्षर है। उसमें आया ड ढ न त थ द और ध न प और फ। ऐसे 10 अक्षर, 20 अक्षर हो गए महाराज। अनाहद चक्र में 12 अक्षर है, मतलब हृदय कमल में 12 अक्षर है। इस 12 अक्षर में क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट और ढ, ऐसे 12 अक्षर है। 32 अक्षर हुए। और विशुद्ध चक्र यानी कंठ कला पे महाराज सूर्य की 16 कला है, उसमें मात्र 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है।
और उन 16 मात्रा में हम पढ़ते तो कितने पढ़ते हैं? आ ई यू 12 मात्रा है महाराज, ये 12 मात्रा पढ़ते, आप कैलकुलेशन करके देख लोगे। और 4 मात्रा उन्होंने और अलग, जैसे वो नहीं लिखे जाते, वो पढ़ाते भी नहीं आजकल, जैसे ऋषि का श्र होता है, ल में आधा कृष्ण का कैसे कर लगता है, बस तो ऐसे ही 4 मात्रा है, 12 और 4 ऐसे 16 मात्राएं कंठकल्प में है। मतलब कितने हो गए? 12, 16, 28, 10, 38 और 10, 48। 2 सुरती कमल में है। सुरती कमल में महाराज आज्ञा चक्र में है ह और अक्ष 50 हुए, और सुरती कमल में 2 अक्षर त्र और यज्ञ। उसको तो आजकल यज्ञ बोलते थे, नहीं आता लोगों को भी, बड़े गजब की बात है। उसको यज्ञ लिखो तो जैसे किसी का नाम अगर ध्यानेश्वर है तो ज्ञानेश्वर लिखेगा, मगर ध्यानेश्वर नहीं लिख के आएगा, पढ़े नहीं महाराज। इधर के जो गहराई वाला शब्द है यज्ञ यानी पूर्ण विराम होता है, उसको ध्यान, जैसे संत ध्यानेश्वर महाराज का नाम ध्यानेश्वर, बहुत लोग ज्ञानेश्वर बोलते हैं, ज्ञानेश्वरी बोलते। कहने का तात्पर्य है महाराज कि इन अक्षरों में 52 अक्षर जो है रविदास महाराज ने 34 अक्षर में पिरो दिए, 34 अक्षर में पिरो दिए उन्होंने। अंक वर्णावली में स्पष्ट दिया है, तो वर्णावली में दिया है रविदास महाराज के, इसमें रविदास जी के ये अपना परम पारस में 63 नंबर पेज नंबर पे इनका वर्णावली दी है। तो जैसे च के 4 अक्षर जोड़े, प के क के 4 अक्षर जोड़े, ऐसे जोड़ के मिला के मात्राओं के 6 अक्षर जोड़े, ऐसे मिला के जैसे 6 अक्षर में जैसे छोटाऊ की मात्रा नहीं जोड़े, बड़ाऊ की जोड़े, छोटे की नहीं जोड़े, बड़ी की जोड़े, तो ऐसे उन्होंने उसको मात्र 6 में पिरो दिया। इतने बड़े महान संत है, इतने बड़े महान संत, और समझने वाले उनके विवेक को, इसीलिए तो उनके वाणियों पे इतना अध्ययन करते, इतना शोधन करते कि थक जाते हैं लोग, थक जाते। तो ये ऐसे 52 अक्षर महाराज वर्ण है, और इन वर्ण में जो हरि शब्द आता है महाराज, इस वर्णावली के माध्यम से, तो बोले ये जो हरि है ये वो शब्द नहीं है, ये वो नाम नहीं है जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र जितने भी नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर में आई, ये 34 अक्षर के अंदर में वर्णमाला के माध्यम से महाराज, और इस वर्णात्मक नाम से रविदास महाराज ने हरि हरि नहीं जप दिया, हरि हरि नहीं जप। रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं नाम 2 प्रकार के माल, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक। धुनात्मक नाम, वर्णात्मक नाम है अक्षरों के बीच में से, जैसे अक्षराच्या आदि अंति नारायण, पावे वोड खून गुरुपुत्र। तो जो मैं ये अक्षर के और आदि और अंत के बीच में ये वर्ण नाम आते, वर्ण नाम आते, और धुनात्मक नाम इन वर्ण से परे आता है, इन वर्णों से परे आता है महाराज। यानी रविदास महाराज जो 34 अक्षर बोले, इस 34 अक्षर के बीच में जो जितने भी उपनिषद ग्रंथ लिखे हुए हैं ये वर्णात्मक तरीके से है, और रविदास महाराज ने धुनात्मक तरीके से नाम को जपे। रविदास महाराज क्या कहते हैं आगे देखिए, नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माई, व्यास विचारी कईयों पर मरत। जिन्होंने वेद लिखे व्यास महाराज ने, व्यास विचार कईयों पर मरत, मतलब रविदास महाराज कहते कि जिस व्यास जी ने वेद लिखे है ये वर्णात्मक नाम के माध्यम से है, और उन्होंने विचार करके सिर्फ परमार्थ के लिए ये नाम जोड़ा है, वर्णात्मक, धुनात्मक नहीं। राम नाम सरनाई, और ये राम नाम बराबर नहीं है वर्णात्मक नाम जो रविदास महाराज ने, राम नाम सरनाई यानी बराबर, ये वर्णात्मक नाम धुनात्मक नाम के बराबर नहीं है महाराज, नहीं है। कबीर साहब महाराज और रविदास महाराज का सत्संग हुआ था, उसमें रविदास महाराज ने बोले कि आदि अंत उत्पत्ति मरण नहीं 44 वंश, आत्मा तत्व काया नहीं तो कहाँ ठहराता हंस। रविदास महाराज कहते हैं कि आदि से अंत तक जो बातें होती महाराज ये वर्णात्मक है, उत्पत्ति और मरण के बीच में जो ये चक्र बना है ये वर्णात्मक है, ये वर्णात्मक है। हम जो जी रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, वर्णात्मक है। आदि अंत उत्पत्ति मरण नहीं 44 वंश, वंश यानी परंपरा,
आत्मा तत्व काया नहीं। ये आत्मा है, ये तत्व है, और ये काया, ये वर्णात्मक। तो कहाँ ठहराता हंस? जीव की बात नहीं की, हंस की बात की। तो जो जहाँ हंस ठहरा था उस नाम को रविदास महाराज ने धुनात्मक नाम बोले। धुनात्मक नाम, धुनात्मक नाम। तो ये हरि हरि नाम वो धुनात्मक नाम है। जैसे रविदास महाराज ने और एक बात कही कि सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। अब हम जो नाम जपते हैं उसका नाम, किसका नाम जपते हैं? जैसे हमारे रविदास महाराज में नाम तेरो आरती भजन मुरारे। नाम यानी किसका नाम? अब जिसका भी हम नाम लेते हैं तो बाकी यहाँ पे 33 कोटि देवता है वर्णात्मक नाम के। महाराज हमारा नाम है, आपका नाम है, ये वर्णात्मक नाम है। इसको हमने वर्णन करके रखा है, और वर्णन करके हाँ ये नाम हमारे तक सीमित है, हम गए तो हमारा नाम भी गया। ऐसे कई अनगिनत लोग आए और आके चले गए। भगवान का भी नाम हरि हरि क्यों ना रखा हो, मगर उसका नाम वहाँ तक सीमित है, वर्णात्मक था। तो रविदास महाराज ये बात को सिद्ध करते कि हरि नाम तेरो आरती। तो नाम किसका? अपन बोलते ना, नहीं नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो किसका नाम श्रेष्ठ है, वर्णात्मक की धुनात्मक? इस बात को रविदास महाराज ने पिरोए यहाँ पे कि इस बात को खोलने के लिए कि नाम किसका है? तो हरि का नाम। नाम किसका है? तो जो रमता है उसका, राम का, उसका नाम है राम नाम। अब कैसे छूटे? राम नाम रट लागी, राम नाम शरणाई। रविदास महाराज ने इस बात को बोले हैं, और इसीलिए रविदास महाराज ने बोले हैं कि सतनाम है। क्या है? हरि भोग तुम्हारे। हरि को जो भोग लगता है तो किसका लगता है? सतनाम का। तो जिसको भोग लगता है उसका नाम महाराज धुनात्मक है, वर्णात्मक नहीं। वर्णात्मक नहीं। और रविदास महाराज ने वर्णात्मक नाम को नहीं भजे, धुनात्मक नाम को भजे। उनकी ध्वनि भी उत्पन्न हुई, उन्होंने बताया ध्वनि को, रुम कुम रुम झुम कुम कुम, ये 3 प्रकार के ध्वनि बताया उन्होंने। जैसे गौड़न में गाते ना, पानेला चालाली गौड़न बाई रुमझुम आ जाते पैजन। तो जो हमारी श्वास में जो अनहद ध्वनि से जो गुंज उठते हैं महाराज, वह नाम है, धुनात्मक नाम है। रविदास महाराज ने ऐसे नाम को, धुनात्मक नाम को जपने की बात की, जिससे आप सुख सागर से मिल जाओगे और ऐसे रहोगे जैसे कल्पतरु के पेड़ के नीचे जाने से 10 गुना 1000 गुना आपकी वस्तु बढ़ जाती है महाराज। वैसे ये नाम आपका 1000 गुना बढ़ेगा। चिंतामणि के जैसे रहोगे, सर्व चिंता को हरण करने वाला चिंतामणि, वैसे आपके इस नाम से हर चिंताओं का निवारण होगा महाराज। और कामधेनु गाय के तरह रहोगे, मन वांछित फल पाओगे। और इसीलिए रविदास महाराज ने बोले कि 4 पदार्थ 68 दशा सिद्धि नवनिधि कर तल तल ताके। कहने के तात्पर्य कि ऐसा धुनात्मक नाम जपने से महाराज हमारे अंदर में, हमारे तरहात के ऊपर में कहना चाहिए, इस धुनात्मक नाम की जो रिद्धि सिद्धि नवनिधि है, इसके पीछे न जाते हुए आपके तरहात के ऊपर में है महाराज। ऐसा रविदास महाराज प्रमाणित करते कि हम इस धुनात्मा नाम को भजने की वजह से परमात्मा सुख का सागर सुख को प्रदान करेगा। नहीं तो राम नाम जपना और पराया माल अपना, ऐसा था ये महाराज। जिस रविदास महाराज ने नाम की बात की वो इन वर्ण मालाओं से 34 अक्षर से परे है। रविदास महाराज कहते हैं, और व्यास जी ने भी नाम लिखे हैं, परमार्थ के माध्यम से लिखे कि आप क्रिया विधि से कर सकते हो, मगर जिस विधि से जो करना है तो इनसे परे है, इनसे परे है। और रविदास महाराज ने वर्णित की है, यही नाम हरि है। इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा हरि 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 ना जपई रसना और सब त्याग वचन रसना। और एक वाणी में बोले ना उन्होंने, हरि 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 हरे हरि सिमरत गजन गए निस्तर तरे। हरि हरि को जपने से ये मनुष्य तर जाता है। कौन कौन तरे? नामदेव बोले, हरि के नाम से कबीर उजागर,
जन्म जन्म के कांटे कागर। तो ऐसे हरि के नाम को महाराज, अब ये हरि का नाम कैसे मिलेगा? आगे रविदास महाराज कहते हैं, सहज समाधि विपाधि रहत पुनः बड़े भाग लिव लागी। सहज समाधि लगाने से, सहज समाधि यानी योग साधना के माध्यम से नहीं महाराज, सहज समाधि लगती, सहज में समाधि लगती है। समाधि प्राणायाम साधन विधि ओम मंत्र कर जाप, इधर ना जाते हुए भी एक सहज समाधि है। गुरु के पास, गुरु हमें इस समाधि को, तो सहज समाधि उपाधि रहत पुनः, सहज समाधि में महाराज इस नाम की परख होगी। पुनः बड़े भागी अंतरलिव लागे, मतलब वो बहुत भाग्यवान है ऐसी समाधि में रह करके, ऐसा ध्यान करके उसका नाम को जपता है और उसके अंतर की लीव लगी महाराज। और उसके अंतर की लीव लगने से सुखों का सागर, कल्पवृक्ष की तरह, चिंतामणि की तरह, कामधेनु की तरह हमें इन पदार्थ, जो चारों पदार्थ है, इसको प्रदान करते हैं। नवनिधि अष्टदशा सिद्धि को तलहाथ के ऊपर प्रदान करते हैं। और जब लीव लग जाते हैं महाराज, तो कहे रविदास प्रकाश हृदय। रविदास महाराज कहते हैं कि जिसको अगर परमात्मा की ध्यान लगे, उस धुनात्मक नाम की ध्यान लगे महाराज, तो कहे रविदास प्रकाश हृदय, उसका हृदय में प्रकाश हो जाता है और अनंत सागर की तरह उसका हृदय बन जाता है महाराज। और उस हृदय में, जिसके हृदय में प्रकाश हो गया, जन्म मरण भय भागी, वह जन्म मरण से परे हो जाता है, वह जन्म मरण से परे हो जाता है। और ऐसा नाम जपने से ही, वर्णात्मक नाम को छोड़कर धुनात्मक नाम को जपने से महाराज जन्म मरण के बंधन करते हैं, जन्म मरण के बंधन करते। तो ये जो नाम है, ऊपर ही पहले दे, ये जो ऐसा जो नाम जपता है महाराज, हरि हरि, वो सुखों का सागर है, सुखों का सागर है, कल्प वृक्ष के तरह सुरतर है, चिंताओं का हरने वाला चिंतामणि है, और कामधेनु के तरह कामनाओं की पूर्ति, मतलब हमें परमात्मा तक जो हमारी इच्छा है, जन्म मरण भय भागी, वहाँ तक ले जा करके हमें अभय प्रदान करते हैं, मतलब जन्म मरण से परे प्रदान करते हैं। और ये मनुष्य जन्म मरण से परे हो जाता है, जीते जी परमात्मा के आनंद में आनंद विभोर रहता है। और ऐसे आनंद को पाने के लिए रविदास महाराज ने बोले कि बेटा हरि 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 जपई रसना, और सब त्याग वचन रचना। नहीं तो महाराज हमारे जबान में ऐसी ऐसी बातें आती है कि रही मन जीवा बावरी, कही गए सरक पताल, आपू तो कई भीतर रही और जूती खात कपाल। और हम तो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि रही मन जीवा बावरी, ऐसे बावरे बन जाते हैं कि ऐसे बोलते कि आकाश से लेके पाताल तक, अगर जब बोलने वाली जीवा तो अंदर रहती है और मार खाने की जब बारी आती है महाराज, तो बेचारा सर मार खाता है। तो ऐसी वाणी ना बोले, शीतल रहिए। और जब तक ऐसे वर्णात्मक को छोड़ के धुनात्मक नाम पे नहीं आएंगे महाराज, तब तक हम शीतल नहीं बनेंगे, तब तक शीतल नहीं बनेंगे। अक्षराच्या आदि अंती नारायण घ्यावे ओळखून गुरुपुत्र, मतलब कि अक्षर के आदि और अंत को छोड़ करके जो नाम हमें मिला है महाराज, वही नाम धुनात्मक है। उस नाम को जगाने की कोशिश कीजिए, उस नाम से ही मनुष्य तरता है। और वही नाम हरि के रूप में मिला। और ज़्यादा ना करके हम अगर गुरु के सदगुरु शरण में उस नाम को प्रकट अपने हृदय में कर ले, और वही नाम को हरि हरि जपते हुए इस भवसागर से पार हो जाइए। यही रविदास महाराज आज हमें उपदेश देते हैं। और ऐसे नाम की परख कराते हुए हमारे जीवन का कल्याण होगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सतगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बढ़िया जी, जो बोले आज ये